डियर स्टूडेंट, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एडिशनल रिएक्शन और उसका एक टाइप था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशनल रिएक्शन जो हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन। देखिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं? जिस पे चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उन्हें तलाश है न्यूक्लियस की, और न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। मैंने आपको बताया था जब हमने शुरू की थी ऑर्गेनिक रिएक्शन कि न्यूक्लियस के पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करते हैं? उन्हें किसकी तलाश है? उन्हें तलाश होती है न्यूक्लियस की, पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम की उनको तलाश है, क्योंकि इन पे खुद पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल जैसे Cn- हो गया, OH- हो गया, ये हमारे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं और इन पे खुद पे नेगेटिव चार्ज है, तो इन्हें पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम की जरूरत होती है, और ये इसे कहते हैं न्यूक्लियोफाइल एडिशनल रिएक्शन। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एडिशनल रिएक्शन दे सकते हैं डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशनल रिएक्शन दी थी एल्किन एल्काइन ने, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन कौन देगा? तो ये रिएक्शन दी जाती है कार्बोनिल कंपाउंड के द्वारा। किसने कौन देते हैं रिएक्शन? कार्बोनिल कंपाउंड। और अगर मैं बात करूं कार्बोनिल कंपाउंड क्या है, तो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं आपके पास में कीटोन और एल्डिहाइड। एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन देते हैं। ठीक है, अब हम इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास में कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, मैं एग्जांपल ले लेती हूँ एसीटोन का ही, CH3COCH3, ये मेरे पास एसीटोन है। इसकी रिएक्शन अगर मैं किसके साथ करा दूं? HCN के साथ अगर मैं रिएक्शन करा देती हूँ तो देखिए H पर प्लस चार्ज, CN पे माइनस चार्ज, और क्योंकि ऑक्सीजन की नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्या बनेगा? इस तरीके से हम देखते हैं, यहाँ पे कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी था, खैर मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले हम देखते हैं क्या बनेगा। ये देखिए C, ये CH3, ये O-, ठीक है, और ये CH3, ये यहाँ पे आ जाएगा CH3, और ये जुड़ गया है Cn, क्योंकि कार्बन पे कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इस कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन था? sp2, या कैसा था ये मॉलिक्यूल? प्लेनर मॉलिक्यूल था, वो अब किस में कन्वर्ट हो चुका है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसे हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। ये क्या हो गया? टेट्राहेड्रल। और इस तरीके से हम देख रहे हैं कैसे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम, पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम के ऊपर। ठीक है, अब क्या है? अब इस ऑक्सीजन को कहीं से भी प्रोटॉन मिल जाए, प्रोटॉन तो कहीं से भी मिल सकता है, मान लीजिए ये वाला प्रोटॉन H+ है, ये भी अटैक कर सकता है, या अगर हम एसिडिक वाटर ले लें हम H3O+, तो भी H का अटैक हो सकता है। तो आपका फाइनली प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा? CCN, और ये हो गया CH3, यहाँ से H+ का हम अटैक करा रहे हैं, ठीक है, और साथ में OH, और ये CH3 आपके पास में बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन, क्योंकि अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल को न्यूक्लियस की तलाश है, तो कौन से कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल एडिशनल रिएक्शन देते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड और कीटोन। और हम देख रहे हैं sp2 से किस में आ जाते हैं? ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरीके से ये होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन। ये एक एग्जांपल मैंने आपको बताया है, आप और भी बहुत सारे एग्जांपल, आप एल्डिहाइड ले सकते हैं और कीटोन ले सकते हैं और अलग अलग न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करा सकते हैं। बस मैकेनिज्म आपको पता होनी चाहिए कि ऑब्वियसली ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव है तो इस पे न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करता है। इस तरीके से अलग अलग रिएक्शन मैकेनिज्म हम अब तक देख चुके हैं। देखिए बच्चों, आपको कहीं भी कुछ रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए रिएक्शन क्या है, कौन सी मैकेनिज्म हम पढ़ने वाले हैं, अटैकिंग ग्रुप कौन होगा, अगर अटैकिंग ग्रुप अटैक कर रहा है तो वो किस पे अटैक कर रहा है, उसे क्या चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग हमारी रिएक्शंस बनती चली जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एल्किल हैलाइड की, किसकी? एल्किल हैलाइड RCH2X है, इसकी रिएक्शन अगर किसके साथ करा दी जाए? इसकी रिएक्शन अगर एक्वस KOH के साथ में करा दी जाए, कौन सी रिएक्शन देता है? न्यूक्लियोफिलिक और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने पढ़ी थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन ये देता है। यहाँ एक्वस KOH OH रिप्लेस कर देता है किसको, X माइनस को। अगर इसके बाद अगर हम बात करें बेंजीन की, तो बेंजीन के केस में कौन सी रिएक्शन हुई थी, बेंजीन के केस में रिएक्शन हुई थी, बेंजीन एडिशनल रिएक्शन नहीं देता, सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन में भी कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दी जाती है बेंजीन के थ्रू। आपको बताया था मैंने रीजन, क्योंकि बेंजीन के अंदर एक इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े अगर हम, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशनल रिएक्शन जो हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ी थी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशनल रिएक्शन कौन दे रहा था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशनल रिएक्शन बताइए आप जल्दी से। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशनल रिएक्शन दे रही थी एल्कीन या फिर एल्काइल, जो कि हम पढ़ चुके हैं। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन की अगर हम बात करें, न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन कौन दे देते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड और कीटोन। तो आपको बिल्कुल याद करना है, रखने की जरूरत इसको नहीं है, आपको पता होना चाहिए किसका अटैक हो रहा है, किस पे अटैक हो रहा है, इस तरीके से रिएक्शन मैकेनिज्म है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।